ओम श्री गुरुवे नमः। जिंदगी एक खेल, हम सब हैं खिलाड़ी। भाग 3। पिछले भाग में हमने सुना था कि मन को किस प्रकार शांत रखना चाहिए गीता के अनुसार। आगे का भाग कुछ इस प्रकार है। स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए आहार विहार के अन्य सिद्धांतों के इस आवश्यकता को भी कम महत्वपूर्ण नहीं देना चाहिए कि हंसती हंसाती हल्की फुल्की जिंदगी जी जाए। इस प्रसंग में परिस्थितियाँ उतनी बाधक नहीं होती जितने कि मन स्थिति में घुसी हुई अनुपयुक्तताएं और अवांछनीयताएं। इसलिए यदि उनका प्रकोप हो रहा हो तो सुधारने का तत्काल प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए स्वयं अपने मन को समझा बुझाकर चिंतन को सही रास्ते पर लाने के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। इसमें दूसरों के परामर्श एवं सहयोग, कर्म और चिंतन की दिशा में सुधारने का निजी प्रयत्न कहीं अधिक समर्थ सार्थक सिद्ध होता है। मन को उद्विग्न रखने में अचिंत्य चिंतन ही एक प्रमुख बाधा है। इसी श्रृंखला में कुविचार भी सम्मिलित होते हैं, जिन्हें आक्रमणकारी दुर्गुणों के रूप में गिना जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रतिशोध, आक्रमण, अपहरण के विचार अपने आप को अधिक और दूसरों को कम जलाते हैं। अपराधी दुष्प्रवृत्तियाँ प्रतिपक्षी को कितना नुकसान पहुंचा सकेंगी यह संदिग्ध है, किंतु इतना निश्चित है कि जो इन्हें अपने भीतर भरे रहता है वह जीवन मक्खी निगलने की तरह अपना अहित तो करता ही है। वह अपना मस्तिष्क ही नहीं जलाता वरन स्वभाव और स्वास्थ्य भी बर्बाद करता है। जिस चीज को संदेह की दृष्टि से देखना और आशंकाओं से चित्त विभ्रम में पड़े रहना भी कम घातक नहीं। मात्र कुकल्पनाओं के आधार पर कुछ लोग विग्रह संकट टूट पड़ने की बात सोचते रहते हैं और तिल को ताड़ बनाकर अपने बुने मकर जाल में स्वयं में उलझते और झटपटाते रहते हैं। अपनी अंतर्स्थिति की सही समीक्षा करना और उसे सुधारना तो कठिन, पर ऐसा काम है जिसे सुस्थ स्वास्थ्य की आवश्यकता अनुभव करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जैसा कि खाने सोने का साधन जुटाना पड़ता है। अच्छा हो हम जिंदगी को एक खेल की तरह अलमस्त होकर खिलाड़ी बनकर खेलें। जितना बन सके अच्छा खेलें। हार जीत तो होती रहती है। यदि खिलाड़ी जैसी मनस्थिति व स्पोर्ट्समैन जैसी मनोवृत्ति सही अर्थों में विकसित हो सके तो जीवन को तनाव रहित समस्वरता की स्थिति में प्रसन्नतापूर्वक जिया जा सकेगा। अखंड ज्योति, मई 1991, पृष्ठ 24। ओम शांति।